तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। और ये आज मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे। इस चैनल पे मैं आप लोग को फ़िज़िक्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 5 के 4.2 से 4.6 तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो हम अपना न्यूमेरिकल 4.2 शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हमें हमेशा डेटा लिखना चाहिए उसका। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा लिखेंगे उसका। डेटा हमारा उसने कहा है कि फाइंड अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मतलब हमारे पास एफ एक्स भी नहीं है और एफ वाई भी नहीं है। और उसने हमें कहा है कि फाइंड अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। हमारे पास जो फोर्स है वो उसकी 50 न्यूटन है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब कि थीटा जो हमारे पास है वो 30 है। तो ये सारा हमारे पास डेटा है इसका। अब हम लोग सॉल्यूशन हम अपना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम अपना। पहले हम एफ एक्स को फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज थीटा। एफ एक्स हमने फाइंड करना है तो ये इसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ हमारे पास 50 है, कॉज ऑफ 30। अब कॉज ऑफ 30 फाइंड करने के लिए हम अपना कैलकुलेटर लेंगे और यहाँ पे एक बटन होता है कैलकुलेटर पे कॉज, उसको प्रेस करके हम लोग 30 को टाइप इन करके इक्वल टू कर देंगे तो हमारे पास आंसर ये फ्रैक्शन में आएगा। तो हमारे पास एक और बटन होता है ये जिसके ऊपर एस जी लिखा होता है, इसको हम प्रेस करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा आंसर 0.86 आ रहा है। कॉस जो थीटा था हमारे पास 0.86 आ रहा है। 50, अब कॉस 30 0.86 था तो अब ये 50 से मल्टीप्लाई होगा 0.86। अब एफ एक्स को जब हम 50 इंटू 0.86 करेंगे तो हमारे पास आंसर 43 न्यूटन आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो कि एफ एक्स का हो वो हमारे पास आ गया है। अब बारी है एफ वाई फाइंड करने की। एफ वाई का भी फॉर्मूला थोड़ा सा मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एफ वाई का फॉर्मूला होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब आप नोट करें तो ऊपर एफ एक्स वाले में कॉज होता था, कॉस थीटा, और इसमें साइन थीटा है, तो बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो हमने एफ वाई फाइंड करना है तो एफ वाई इसी तरह आ जाएगा नीचे, इक्वल टू एफ हमारे पास 50 है, साइन 30। अब साइन को फाइंड करने का भी वही तरीका है, बस कैलकुलेटर पे आपके पास यहाँ कॉस के बिल्कुल लेफ्ट पे यहाँ साइन होगा, आपने इसको प्रेस करना है और आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो टाइप कर देनी है और इक्वल टू प्रेस कर देना है। तो ये दोबारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो हमने एस डी दबा के 0.5 हमारे पास इसका साइन है। तो हम लिखेंगे एफ वाई इज इक्वल टू 50 इंटू 0.5। तो एफ वाई का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 25 न्यूटन। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं जो कि 4.3 है हमारा। सो हम इसका भी डेटा लिख लेते हैं। अब उसने इसमें कहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड हमारे पास नहीं है। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब फोर्स हमारे पास नहीं है। अब उसने हमें ये कहा है कि अगर आपका एक्स कंपोनेंट जो है वो 12 न्यूटन है, जो कि एफ एक्स है वो 12 न्यूटन है, और एफ वाई हमारा 5 न्यूटन है, तो हमने इन दोनों चीज़ों को फाइंड करना है। तो अपना हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। अब पहले हम लोग थीटा फाइंड कर लेते हैं। थीटा फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू एफ नहीं tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हमारा थीटा का फॉर्मूला होता है। अब एज हमने थीटा फाइंड करना है तो इसको इसी तरह लिख देंगे, tan इनवर्स इसी तरह, और एफ वाई जो था हमारे पास 5 था, डिवाइडेड बाय 12। तो जब 5 डिवाइड बाय 12 हम लोग करते हैं तो हमारे पास 0.41 आंसर आता है। मैं यहाँ साथ में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब थीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे हम लोग अपने जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे tan है, लेकिन आप लोगों ने tan को प्रेस करना है, लेकिन पहले आपने शिफ्ट दबाना है और अब tan करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे tan इनवर्स है, नॉट tan को भी हम करेंगे लेकिन अभी यहाँ पे tan इनवर्स है। तो हम लोग कैलकुलेटर पे tan इनवर्स लिखेंगे, tan इनवर्स, और हमारा हमने थीटा की फाइंड करनी है। तो हमारे पास आया था 0.41 ना, तो हमने 0.41 यहाँ लिखना है। तो हमारे पास आ गया 22.29। हम लोग लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 22.29। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब बारी आ जाती है एफ को फाइंड करने की। तो एफ को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो ये होता है, एफ इज इक्वल टू, हमने अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो हमने अब f फाइंड करना है, तो हम लोग लिखेंगे f इज इक्वल टू, एफ एक्स की जो उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई थी वो ये थी, एफ एक्स की जो हमारे पास वैल्यू थी वो ये 12 न्यूटन और एफ वाई की 5 न्यूटन। तो ये हम लोग का लिखेंगे अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो हम लोग अब ये करेंगे, आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि इस स्क्वायर को पूरे से अंडर रूट से काट देंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सो हम पहले 12 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, अंडर रूट इसी तरह, और 144 प्लस 25।
ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अंडर रूट 144 प्लस 25 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर 169 आ जाता है। अब हम कैलकुलेटर पे इस साइन को प्रेस करेंगे अंडर रूट, और हमारे पास यहाँ 169 था तो हम लिखेंगे 169, तो हमारे पास 13 आ गया। तो F हमारे पास आ गया, ओ सॉरी 13 न्यूटन। F हमारे पास 13 न्यूटन आ गया। तो हमारे पास अब थीटा की भी वैल्यू आ गई और फोर्स की भी वैल्यू आ गई। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.4, उसमें उसने ये कहा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड अ टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। अच्छा, काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। हम लोग लिखेंगे, सॉरी मेरा फ़ोन फोकस नहीं कर सक रहा, हम लोग 4.4 है हमारा ये डेटा, हम लिखेंगे अपना। अब हमारे पास उसने कहा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड है, तो हम कह देंगे F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at distance of 10 सेंटीमीटर। उसने कहा डिस्टेंस जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। और उसने फिर हमें कहा फ्रॉम फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स, हमने टॉर्क फाइंड करना है। सो हम अपना सोल्यूशन सेट स्टार्ट करते हैं। सॉरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना फार्मूला लगाएंगे, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में करेंगे। तो सेंटीमीटर्स टू मीटर्स में हमने करने के लिए 10 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। सो अब हम अपना टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है F इंटू एल। अब टॉर्क इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1, तो टॉर्क इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1 जब हम करते हैं तो 10 आ जाता है, तो 10 न्यूटन मीटर हमारा आंसर है। तो दिस वॉज इट। अब हमारा 4.5 है, हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूमेरिकल 4.5। अब 4.5 है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, उसने कहा एक फोर्स एक्ट कर रही है 30 डिग्री बना के, मतलब थीटा जो हमारे पास है वो 30 है, विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। उसने ये कहा कि उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि एफ है वो 20 न्यूटन है, और हमें कहा कि फाइंड द फोर्स। तो ये भी काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सोल्यूशन में हमारे पास एफ एक्स का फॉर्मूला में जो हमने पीछे अप्लाई किया था वो था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज थीटा। तो हमने एफ एक्स हमारे पास 20 है इज इक्वल टू फोर्स हमने फाइंड करना है, तो ये इसी तरह कॉज 30। तो कॉज ऑफ 30 हम जब करेंगे
कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.86। 20 इज इक्वल टू एफ इंटू 0.86। अब आप लोग यहाँ देखें, ये 20 है और यहाँ पे 0.86 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 0.86 इक्वल्स टू एफ। अब हम लोग कैलकुलेटर पे जब करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 0.86 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.25। तो हमारे पास फोर्स आ गई 23.25 न्यूटन। सो ये हमारे पास फोर्स भी आ गई। अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल 4.6 आ गया। हम डेटा लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका। अब उसने कहा द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। कपल आ गया जी हमारे पास। अब स्टीयरिंग है और उसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है, एल हो गया 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स हमारे पास 50 है और हमने टॉर्क फाइंड करना है, तो काफ़ी इजी है ये भी। हमने क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है और ये करना है कि पहले 16 को मीटर्स में कर लेना है। तो 16 को डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीटर्स में। तो हमारे पास आ गया 0.16 मीटर। सॉरी, ये एक एक्स्ट्रा वन डाल दिया, 0.16 मीटर हमारे पास है। अब कपल का जो होता है फॉर्मूला, होता कपल भी एक टॉर्क ही है लेकिन उसका फॉर्मूला अलग होता है। वो होता है 2 इंटू एफ इंटू एल। अब ये क्यों है, क्योंकि आप जब भी स्टीयरिंग अपना कार का घुमाते हैं तो उसमें दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक लेफ़्ट को और एक राइट को। तो दो फोर्सेस हैं इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। तो हम यहाँ पे अब करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। हमारे पास फोर्स है तो फोर्स हमारे पास 50 है, इंटू हमने जब यहाँ 16 को मीटर में किया तो 0.16 मीटर आ गया। तो 50 इंटू 0.16 करें तो हमारे पास 8 आ गया। तो हमारे पास टॉर्क आ गया 16 न्यूटन मीटर। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे सारे न्यूमेरिकल्स। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।